तो गुरु बृहस्पति जनेऊ कराया उन्होंने, जनेऊ करा दिया और दक्षिणा आई कितना 20 आना। उस जमाने में 20 आना, 1.25 रुपया। बिगड़ गए नाला की क्या का महाराज गरीब है। गरीबों तो वैसा आचार्य बुलाया होता, हमें क्या बुलाया भाई, जैसा आचार्य आएगा वैसी दक्षिणा चाहिए उसको, स्वाभाविक सी बात है। तो महाराज का कुछ नहीं, आचार्य यदि ऊंचा है दक्षिणा ऊंची होगी, स्वाभाविक सी बात है। दक्षिणा ले रहा, कोई दान तो लेना ही नहीं रहा है वो। दान जब तुम देखो, दक्षिणा दान में बड़ा अंतर है। कर्म के प्रतिफल स्वरूप जो दिया जाता है वो दक्षिणा है, पारिश्रमिक, और वैसे अनायास दे दिया जाता है वो दान है, बिना कर्म के। तो बिना कर्म के दिया जाए वो दान, कुछ भी करो वो कोई लेता होगा, जो लेता होगा सो। लेकिन बृहस्पति ने कहा कि मैं कर्म करा के लेता हूं, अपने अनुरूप दक्षिणा लेता हूं। हमारा तब आदेश करें क्या चाहिए, का त्रैलोक की संपत्ति, तीनों लोगों की संपत्ति मुझे चाहिए। तो हमारा जी कैसे होता, का भीख मांगो। ब्राह्मण हमारा कोई है ऐसा जो भिक्षा मांगने पे दे दे, कहाँ है कौन? बलि। क्या मांगने पे दे देगा? का मांगने की कला होनी चाहिए, अब लेने की कला तुम्हारी होनी चाहिए। जाओ, अंतिम यज्ञ चल रहा है उसका। ए भैया, पैर में खड़ा हूं, बगल में पोथी, गले में जनेऊ, कमर में लंगोटी और सर के ऊपर छाता लेकर के वामन भगवान सीधे पहुंचे बलि के यज्ञ में, भरुच में, भृगु कक्ष में, जो अंतिम यज्ञ चल रहा है। और ज्यों पहुंचे उसी समय ऋत्विकों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इदं विष्णुर्बीचकरमेत्रे धानि दधे पदम् समूढमस्य वाग्गुसुरे स्वाहा। आहा, मंत्र पढ़ा। हाय हाय हाय, मंत्र क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। इदम विष्णु, ये विष्णु है, विचक्र में ये विष्णु है। त्रिधा निदधे पदम, 3 पैर में पूरी दुनिया नाप ले जाएगा। समूढ़ मत्स्य पाक गुंगसुरे स्वाहा। ऐसुर मूर्ख मत बन, देख ध्यान से, ये विष्णु है, 3 पैर में पूरी दुनिया लांग ले जाएगा। मंत्र ये कह रहा है, शुक्राचार्य समझ गए। अब धर्म संकट है, अब बड़ी विडंबना है। जाओ पहुंचे बलि के दरवाजे वामन। बलि उठा, दौड़ करके प्रणाम किया। स्वस्ति, वामन ने कहा स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण, स्वागत है मरते हम, आपका स्वागत है ब्राह्मण देवता। बद विभो, आदेश करो, किम दीयताम, मैं क्या सेवा आपकी करूं। स्वस्ति स्वागत मरते हम बद विभो, किम दीयताम। मेदिनी, कामात्रा मम विक्रम त्रयमिदम दत्तम गृहतम मया। इतनी बात हो गई। तुम ऐ राजा, तुम्हारा कल्याण हो। राजा ने कहा महाराज आपका स्वागत है, आदेश करें, आपको क्या प्रदान किया जाए। कहा मेदिनी, जमीन मुझे चाहिए। कितनी जमीन महाराज आपको रजिस्ट्री कर दूं। कहा ज्यादा नहीं, मुझे ज्यादा जमीन की आवश्यकता नहीं है। अपने पैर से नाप करके 3 पग भूमि की आवश्यकता मुझे है। का मात्रा मम विक्रम त्रयमिदम, 3 लगा। बलि हंसने, महाराज मांगने भी आए तो यही 3 पैर जमीन। का मैं अयाचक ब्राह्मण हूं, हाँ, मैं इतना संतोषी ब्राह्मण हूं कि यावत वित्तम प्रयोजनम, जितने की मुझे आवश्यकता है बस उतने मैं लेता हूं, उसके ऊपर मैं लेता होता नहीं हूं। वैसे मुझे जमीन की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज एक घटना घटी। भादव का महीना था, भादव की एकादशी थी। मैं निकला, मध्याह्न काल का, संध्या का समय था, पानी बरस रहा था, रिमझिम रिमझिम झमाझम बरसात हो रही थी। तो मैं एक साहूकार के बरामदे में बैठ करके संध्या पूजन करने लगा। उसी समय साहूकार निकला, भागो 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 भागो।
मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारा जमीन हड़पने के लिए नहीं बैठा हूं, संध्या पूजन करने बैठा हूं। कहा बहुत देखो तुम्हारी हटो यार, हटो। हटा दिया मुझे। तो मैंने मन ही मन संकल्प किया कि जब तक मेरे पास अपनी जमीन नहीं हो जाएगी तब तक मैं संध्या पूजन नहीं करूंगा, पहली चीज। और दूसरा संकल्प मैंने किया कि अपनी जमीन में ही मेरी चिता लगेगी। वैसे स्वाभाविक रूप से 3.5 पैर या 3.5 हाथ की लंबाई व्यक्ति की होती है, लेकिन मैं 52 अंगुल का हूं, मेरी लंबाई 3 पैर की है, इसलिए 3 पग भूमि मुझे चाहिए। स्वस्ति स्वागतमर्थम बद विभो किम दियता मेदिनी कामात्रा मम विक्रमत्रयमिदम। बलि ने कहा दत्तम, मैंने आपको दिया। बामन ने कहा गृहीतम मया, मैंने ले लिया। तब तक शुक्राचार्य पहुंच गए। मादेही मद्दु 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 मादे किम, क्यों न दिया जाए महाराज? का हरि रयम, ये भगवान हरि है, ये विष्णु है, क्योंकि आया तभी वैदिक ने मंत्र पढ़ा, इदम विष्णु विचक्रमी, ये हरि है। तो बलि ने कहा महाराज तो जब भगवान ही मांगने चला आया है तो इससे बड़ा पात्र कौन मिलेगा दान करने के लिए? मादेहि तुष्राह किम हरिरयम पात्रम किमस्मात् परम, तो इससे बड़ा पात्र दान देने के लिए मुझे कौन मिलेगा? जो मांग रहा हूं मैं दूंगा। बार बार समझाया शुक्राचार्य ने कि मत दो, लेकिन बलि ने कहा महाराज आप पहले आदमी ऐसे हो जो दान देने के लिए मना कर रहे हो। अच्छा, शुक्राचार्य के मन में यही था कि जजमानी हमारी लेने के लिए कैसे चला आया, जजमानी हमारी है लेने के लिए चला आया। थोड़ा बहुत देता तो ठीक है, अब पूरा का पूरा लेके चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अब कहा मैं संकल्प ही नहीं बोलूंगा। तो संकल्प ही नहीं बोलूंगा तो जब संकल्प ही नहीं होगा तो दान कहां से होगा? बामन ने कहा ब्राह्मण बालक हूं, साधारण बालक नहीं, पिताजी ने खूब पढ़ाया है, सब जानता। है राजा तुम सामान लो, मैं संकल्प बोलता हूं। शुरू किया, जो उसका प्रारूप है विष्णु और विष्णु और विष्णु, देश काल आदि परिस्थितियों का उच्चारण करते हुए कहा राजा हाथ में जल भी ले लो। राजा ने कमंडल का जल अपने हाथ में गिराना शुरू किया। शुक्राचार्य जाके कमंडल के छेद में बैठ गए। पनिया ही नहीं गिरेगा, संकल्प ही नहीं होगा। है ले, बिना जल के संकल्प कैसे? बैठ गए छेद में। भगवान बामन ने आग बंद किया, चतुराई समझ ली, कहा बड़ा गड़बड़ है। कहा राजा लगता है कमंडल के छेद में कुछ फंस गया है। जो कुशा तुमको दिया तो लाओ। कुशा ले लिया, कुशा के जड़ से खोसा, और जो खोसा अखिये फूट गई बेचारे की। आज अंधा होता है, हर महीने 6 दिन अंधलोचन लगता है। आज भी हाँ समझ लो। हाँ, रेवती से मृगशिरा तक, रेवती नक्षत्र से नक्षत्र के अनुसार मृगशिरा तक क्या होता है? अंधलोचन, शुक्र अंधे रहते हैं। अगर साइत न बनती हो गौना की या गर्भवती महिला की, या बच्चा पैदा हुआ है उसके आवागमन की साइत नहीं बन रही, शुक्र सामने पड़ रहा है, जाना अनिवार्य है, तो अंधलोचन में साइत बताई जाती है। शुक्र अंधा है, देख ही नहीं पाएगा। आ जाओ, अंधा रहता है हर महीने में। विचार करो, समझ लो, दान देने में बाधा उत्पन्न करोगे तो अंधे बन जाओगे। अब दे रहा है बलि, ले रहा है बामन, तुम काहे बीच में पड़ रहे हो? हाँ, जब देने वाला राजी, लेने वाला राजी, तो अनायास बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। हाँ, सहयोग करो, उत्साह बढ़ाओ, अच्छी बात है। न दे पाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दे रहा है, दान कर रहा है, तो उसको हाँ खैर। बलि ने बामन को ठग लिया। बलि ने बामन को ठग लिया। हाँ, उल्टा नहीं बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं। अयोध्या की बात में है ना, हर बात में इनको वही लगता है। बामन ने बलि थोड़ा ठगा, बामन ने बलि को नहीं ठगा। हाँ, बामन ने तो 3 पग जमीन ले ली, 3 पैर में पूरा
जितना राज्य था उसका आकाश से लेके पूरा नाप लिया, थोड़ी जमीनियां कम पड़ गई। अब कहाँ पैर रखूं? हाथ जोड़, ऐसे करके, हाथ नहीं जोड़ा बलि ने, ऐसे किया। कहा महाराज एक बात बताओ, दान की वस्तु बड़ी है या दान देने वाला महत्वपूर्ण है? वस्तु महत्वपूर्ण है या दानी? कहा वास्तव में दान देने वाला महत्वपूर्ण है। कहा महाराज सबसे महत्वपूर्ण तो आपके सामने खड़ा है, इसके सर पे अपना पैर रख दो, नाप लो। है भगवान ने अपने चरणों को बलि के सर पे रखा। विचार करो, पहला ठगा गया बामन। हम जाते हैं भगवान के चरणों में अपने माथे को रखते हैं, तब भगवान कृपा करता है। और ऐसे सर ताने खड़ा है और भगवान को पैर रखना पड़ा सर के ऊपर। पहला। दूसरी बात हो गया, सब उसका चला गया, पूरी संपत्ति चली गई बेचारे की, लेकिन हंस रहा है। मस्त हुए बामन, वरम ब्रूहि वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। लगा हंसने का, अभी भीख मंगे थे हम, इसलिए कि हमको दोगे? है अभी भीख मांग रहे थे, 3 पैक जमीन हमने तुमको दी और फिर कह रहे वरदान मांग लो। कहा नहीं, इस कर्म के फलस्वरूप जो चाहो मिल जाए। तुमको नरक भेज दूं? कहा भेज दो। कहा स्वर्ग भेज दूं? कहा भेज दो। कुछ भी कर दो, लेकिन एक ही शर्त है महाराज, चाहे स्वर्ग भेज देना चाहे नरक भेज देना, लेकिन एक कृपा करना, मैं जहां भी रहूं हमेशा अपना दर्शन देते रहना। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देखूं श्री भगवाना। भगवान ने वचन दिया, अय बलि तू जा सुतल लोक में निवास कर, और मैं सदैव वहां पहरेदारी करूंगा। सुतल लोक मिला और भगवान पहरेदार बन गए। पहरेदार बन गए। ये भैया 11 महीना बीत गया, बैकुंठ खाली है, लक्ष्मी जी कल्ले परेशान है। नारद जी पहुंचे नारद जी। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज कुछ पता है हमारे पति देवता का? कहा आपको पता नहीं है? कहा क्या? कहा उनको नौकरी लग गई है, नौकरी कर रहे हैं वो। कहा क्या मतलब? कौन सी नौकरी? कहा वॉचमैनी, सिक्योरिटी गार्ड, विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी तनख्वाह के 24 घंटे ड्यूटी बजा रहे हैं। कहा? कहा बलि के यहाँ। आएंगे कैसे? कहा आप ठग लिया है बलि ने बामन को, ऐसा ठगा कि आ नहीं पाएंगे। गए थे ठगने, खुद ही ठगा गए। लक्ष्मी जी खुद आई, श्रावण की प्रतिपदा को आई, 1 महीने बामन के यहाँ रही। ये साधारण छदाम गया था उसका। क्या गया था? छदाम। और महालक्ष्मी खुद आई। विचार करो, छाया गई और महालक्ष्मी खुद आई, 1 महीने रही। श्रावणी पूर्णिमा आई तो बलि के हाथ में रक्षा बांधा, राखी बांधी। बलि ने कहा बहन तुमको क्या दूं? कहा भैया मुझे क्या दोगे, मुझे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये जो आपका दरबान है ना, वो मेरा पति है, इसको लौटा दो। तो दिया, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने कहा अय बलि, मैं 8 महीने भले अन्य लोकों में रहूं, 8 महीने में 13 लोकों का रक्षण करूंगा, लेकिन 4 महीने में केवल 1 लोक सुतल में आके, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक मैं 4 महीने आके तुम्हारी पहरेदारी करूंगा। आज भी हर साल चातुर्मास लगता है, जब कहते हैं हरिशयनी, भगवान सो गए हैं, हरिशयनी है। भगवान सोते थोड़े हैं, ये 13 भुवनों को छोड़ करके सुतल में जाके आज भी पहरेदारी करते हैं। बलि भी अमर है ना हो, जो 7 चिरंजीवी हैं, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान स विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। आज भी बलि जीवित है और अपने वचन के पालन के लिए भगवान श्री हरि नारायण विष्णु आज भी आषाढ़ी एकादशी से लेकर के कार्तिकी एकादशी पर्यंत उसी के लोक में जाकर के वहीं रहते हैं। अब बताओ किसने किसको ठगा? बोलो। हाँ, बलि ने वामन को ठग लिया। बोलिए बलि महाराज की, वामन भगवान की। इसके बाद रामचरित्र आता है।
भगवान राम के की कथा आती है। और एक बात बोलूं मैं आपको, राम जैसा न कोई हुआ न कोई होगा। राम जैसा बेटा नहीं हुआ, राम जैसा पति नहीं हुआ, राम जैसा भाई नहीं हुआ, राम जैसा मित्र नहीं हुआ, हाँ राम जैसा शत्रु कोई नहीं हुआ, राम जैसा चेला कोई नहीं हुआ। जो भी बनना चाहते हो, जिस भी अवस्था में हो, राम से सीखो। मर्यादा मर्यादा है। रामचरित्र को हम प्रणाम करेंगे। राम कथा सब लोगों ने सुनी होगी, सब जानते हैं, और बहुत संक्षेप में भागवत में राम कथा है। 45 अध्याय मात्र में, केवल 45 अध्याय में राम कथा है। लेकिन एक बात याद रखना, एक घटना मैं आपको बताऊं, जब तक राम जैसा चरित्र जीवन में नहीं आएगा ना, तब तक घनश्याम जैसा प्रेम आने वाला नहीं है। अच्छा, राम जैसा चरित्र कब आएगा जीवन में? एक बात बोलूं आपको, एक घटना याद आ रही है मुझे। सब मारे गए अयोध्या के लंका के रणांगण में, सब मारे जाने लगे, धराशायी हो रहे हैं। अकंपन, कुलिशरद, धूमकेतु, अतिकाय, जितने बड़े बड़े भट्ट, सुभट, महाभट्ट थे ना, सब भटाभट हनुमान जी महाराज ने तहस नहस कर दिया, सब मर गए। आप रावण को लगा के तो खत्म ही मामला हो जाएगा। तो जाके जैसे तैसे कुंभकर्ण को जगाया, जैसे तैसे। कुंभकर्ण जागा। जब जागा तो उसने देखा रावण ऐसे करके खड़ा है। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? ऐ दशानन, ऐ रावण, तुम्हें चिंता किस बात की है? रावण ने कहा, हरलीनी है मिथिलेश दुलारी, मैंने जनक तनया जानकी का हरण कर लिया है। कहा, ये कौन सा आश्चर्य का विषय, तुम्हारा काम है यही है। देवदक्ष गंधर्व किन्नरनाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर बर नारी। ये तुम्हारा काम है, इसमें चिंता क्या विषय है? तुमने बहुत नारियों का हरण किया है। लेकिन एक बात बताओ, अधिकार किया तुमने उन पर? तुम चिंतित आ दशानन क्यों? हरलीनी है मिथिलेश दुलारी, अधिकार किया तुमने उन पर? क्या अधिकार तुमने उनके ऊपर कर लिया? कहा, लखती ही नहीं वो हमारी तब देखभाई नहीं करते तो अधिकार कहां से कर पाऊंगा। कुंभकर्ण ने पूछा, एक बात बताओ, तुमने जानकी का हरण कैसे किया? कहा, नकली महात्मा बनके। नकली महात्मा बनके जानकी का मैंने हरण किया। कहा, मूर्ख आदमी कहीं के, जब नकली महात्मा तुम बन सकते हो, तो क्या नकली परमात्मा नहीं बन सकते? नकली महात्मा जब बन सकते हो, नकली परमात्मा भी बन जाते। तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हरलीनी है मिथिलेश दुलारी, अधिकार किया तुमने उन पर, लखती ही नहीं वो और हमारी। तब राम का रूप धरा क्यों नहीं? राम का रूप क्यों नहीं बना लिया तुमने? इसमें है हमें भय भैरव भारी, इसमें मुझे डर लगता है, राम का रूप बनाने में डर लगता है। कहा, क्यों? कहा, किसी का जब रूप बनाना होता है तो पहले उसका चिंतन करना पड़ता है। जब राम का चिंतन जब भी मैं करने का प्रयास किया मैंने, तो जब राम का रूप धरू ही में, तो पर नारी लगी लगने महतारी, पर नारी लगे लगे महतारी। केवल राम का ध्यान आने पे पर नारी माता के समान दिखाई पड़ने लगती है। ये चरित्र की मर्यादा है, ये चरित्र की चारुता है। दो बार हम लोग बोलेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब इसके बाद दशम स्कंध की कथा आती है। कृष्ण दशम स्कंध, वसुदेव नाम था इनका, आनक दुंदुभि। वसुदेव जी का एक नाम और था, क्या? आनक दुंदुभि। जब वसुदेव जी जन्म लिए ना, तो आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। क्यों? इसी के अंश से परमात्मा प्रकट होगा, आनक दुंदुभि।
मथुरा नरेश उग्रसेन की 6 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी से हुआ था। 7वीं कन्या थी देवकी, देवक की कन्या, उसका विवाह भी वसुदेव से हुआ। चचेरा भाई था कंस, छोटी बहन को बहुत प्रेम किया करता था। उसके प्रेम में इतना उतावला हुआ कि विदाई के समय रथ के आगे आगे दौड़ रहा था, गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए। ग्रामांत की सीमा के पास पहुंचा ही था कि एक आकाशवाणी भई, अरे नालायक कंस, जिसके प्रेम में तू आकुल व्याकुल होकर के रथ के आगे आगे दौड़ रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। पति प्रग्रहणम कंसमाभास्याः शरीरवाक अस्या त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध, अय बुध, इसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब मृत्यु का कारण बनेगा सुनते ही कंस ने तलवार निकाली, सारा प्रेम खत्म हो गया। देवकी को मारने के लिए दौड़ा। देवकी को जब मारने के लिए कंस दौड़ा तो बीच में वसुदेव जी आ गए। नालायक ही क्या करता है, स्त्री के ऊपर प्रहार करता है। कहा तो आप भानु साहब आप हट जाओ, आप नहीं समझते, अभी आकाशवाणी आपने नहीं सुनी, इसका 8वां गर्भ मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इसका 8वां गर्भ जो बच्चा जन्मेगा वो मुझे मार डालेगा, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये जो है खत्म कर दूं मैं इसको। बड़े प्रेम से वसुदेव जी ने पूछा, अच्छा एक बात बता, मरने के बाद तू नरक जाना चाहता है या स्वर्ग जाना चाहता है? कौन जाएगा नरक? चाहेगा कोई नहीं। अच्छा एक बात बता, मरने के बाद आदमी स्वर्ग गया कि नरक गया पता कैसे चलेगा? लिखने तो भले हम लोग लिखते थे स्वर्गीय, लेकिन अब नरक गया स्वर्ग गया पता कैसे चलेगा? कोई पैरामीटर है? मैं बताता हूं। आदमी का शरीर शांत हो गया, राम नाम सत्य कहते हुए 4 लोग कंधे पे लादे, 2-4-10 लोग साथ में लगे हुए हैं, और निकट के चौराहे पहुंचे। किसी ने पूछा किसका शरीर है, बताया अमुक आदमी का। अरे भले अच्छे आदमी थे, बड़े बढ़िया आदमी थे, बड़ी जल्दी चले गए। ऐसा कहने वाले मिले तो समझ लो कहाँ गया वो? स्वर्ग गया। किसका शरीर है? अमुक व्यक्ति का। उसमें कुछ नहीं बोला, लेकिन जब आगे निकली बढ़िया हुआ मर गया। जब था परेशान करके रखा था, भगवान ने बड़ी कृपा करी, हृदय मर गया। ऐसा कहने वाले जब मिल जाए समझ लो कहाँ गया वो? देहे मृते तब मनुजा सपंती गंता तमोन्धम तनु मानुनो ध्रुवम। मरने के बाद भी लोग जिसको गाली दें वो समझ लो कहाँ गया? नरक गया। तो ऐसा मत कर कि मरने के बाद भी गाली तुझे मिले। यही चाहता है ना कि इसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो मैं तुझे वचन देता हूं, तेरा पहले का रिश्तेदार हो, कोई नया रिश्तेदार तो हो नहीं मैं तेरा, एक 6 बहनों का और मुझसे विवाह हुआ है, तो मैं तुझे वचन देता हूं कि इसका 8वां गर्भ तुझे ला के मैं दे दूंगा। काम नहीं, आप चलो, पहले घर चलो, वापस चलो। आप घर पे लेके आया। अच्छा भैया, कंस के 4 चाटुकार थे, बटरिंग करने वाले। नाम था सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर। इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, कारागार में बंद कर दो। कारागार में बंद कर दिया गया। उग्रसेन पिता ने विरोध किया, पिताजी को भी कारागार में डाल दिया। अपने राजा बन गया। संयोग 6 संतानें हुई। पहली संतान जब हुई ना, तो उसने कहा पहली संतान ने मुझसे क्या लेना देना, 8वां गर्भ मृत्यु का कारण है ना। लेकिन ये भी 4 चापलूस जो है, उन्होंने कहा उल्टी गिनती हो जाए तब क्या करोगे? क्या करोगे? समझे में नहीं आया उसे क्या करें। ऐसे लगातार 6 बच्चों को मार डाला उसने। बड़ा सा पाषाण खंड रखा हुआ था उसने, जिस कारागार में बंद किया था देवकी वसुदेव के, उसी कारागार में बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा रखा था। उसी बच्चों को पटकता था, बच्चे मर जाते थे। 7वां गर्भ आया जब देवकी को, तो ऋषि मुनियों ने अपने मंत्र बल से उस गर्भ को मथुरा से विस्थापित किया, और गोकुल में जो इनकी 7 और 6वीं नंबर की पत्नी थी, जो वसुदेव जी के यहाँ रहती थी, उनके गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया।
ये गर्भ प्रत्यारोपण का जो प्रारूप है, ये नई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, ये द्वापर की बात है। विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनी इंजेक्शन, विदाउट एनी मेडिसिन, ये गर्भ वहाँ यहाँ से वहाँ चला गया, रोहिणी जी के गर्भ में पहुंच गया। यहाँ मथुरा में हल्ला मच गया कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, 8वां बच्चा आया गर्भ में, और जो गर्भ में बच्चा आया तो भागवतकार बड़ा प्यारा श्लोक लिखते हैं। अमद्भुतम् भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखावरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। गर्भ में आया, समय हुआ, 9 महीना पूरा हुआ, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी की रात, 12 बजे उस बालक ने माता के गर्भ से जन्म लिया। और जन्म लेते ही वसुदेव जी को कहा कि बाबा एक काम करो, मुझे यहाँ से लेके चलो, और गोकुल में एक कन्या ने जन्म लिया है बाबा नंद के यहाँ, तो मुझे वहाँ रखो, उस कन्या को लेकर के चले आओ। बाबा ने कहा ऐसी बात करते हो, भी नवजात शिशु हो, बरसात हो रही भयंकर, बाहर ले जाना ठीक नहीं। पहली बात, मैं बाहर लेके कैसे जाऊंगा, बेड़ियां पड़ी हैं, दरवाजे बंद हैं, पहरेदार जाग रहे हैं, कैसे ले जा पाऊंगा। कहा बाबा केवल मुझे अपने सर के ऊपर उठाओ तो, और ज्यों सर पे उठाया दरवाजे खुल गए, उस तरफ लेकर के आए। अच्छा, 24 अवतार जो भगवान के हैं ना, 24 अवतार, इसमें 2 अवतार पूर्ण अवतार माने जाते हैं, एक रामावतार और एक कृष्णावतार ना। राम जी का जन्म लेते हैं नवमी को, चैत मास में, तिथि कौन सी है, नवमी। अच्छा, राम जी दिन में अवतार लेते हैं, घनश्याम जी रात में अवतार लेते हैं ना, दोनों में बड़ी भिन्नता है। ये शुक्ल पक्ष में जन्म लेते हैं, वो कृष्ण पक्ष में जन्म लेते हैं, ये दिन में, वो रात में, ये नवमी को, वो अष्टमी को। तो नवमी का अंक पूर्णांक है, नवमी का अंक जो है ना पूर्णांक है। 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओ और संख्या को जोड़ते जाओ, आएगा 9। हाँ, जैसे 9 एकम 9, 9 दिन 18, 1 8 9, 9 3 27 2 7 9, 9 4 36 3 6 9, 9 5 45 4 5 9, 9 6 54 5 4 9, 9 7 63 6 3 9, 9 8 72 7 2 9, 9 9 81 8 1 9, 9 10 90 909। तो पूर्णांक हो गया। और घनश्याम जी अष्टमी को क्यों, 8 का जो अंक है ना, वो योग पूर्णांक है। क्या है, योग पूर्णांक। 8 का पहाड़ा पढ़ो, अंकों को जोड़ो, और जय बार पढ़ा है वह भी जोड़ो, आएगा 9। हाँ, देखो मेरे साथ, 8 एकम 8, एक बार पढ़ा है, जोड़ दिया आपने, कितना हो गया, 8 दूनी 16, 1 6 7, 2 बार आपने पढ़ा है, जोड़ दिया, कितना हुआ, 9। 8 त्रिक 24, 2 4 6, 3 बार आपने पढ़ा है, जोड़ दिया, कितना हुआ, 9। 8 चौक 32, 3 2 5, और 4 बार आपने पढ़ा है, जोड़ दिया, कितना हुआ, 8 पंचे 40, 4 0 4, 5 बार पढ़ाया आपने, जोड़ दिया, कितना हो गया, 9। योग पूर्णांक, योग पूर्णांक है, इसलिए क्योंकि योगेश्वर हैं ये, इसलिए अष्टमी को जन्म। खैर, अष्टमी की व्याख्या अगर शुरुआत में कल दिमाग बना रहा तो और भी अच्छा करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। आज केवल इतना समझो कि बड़ी भिन्नता है दोनों में जन्म में, लेकिन एक समानता है, एक समानता भी है दोनों के। उस दिन के कई बजे जन्म लेते हैं, राम जी का जन्म
दिन में कई बजे मनाया जाता है? 12 बजे, ठीक 12 बजे। राम जी दिन के ठीक 12 बजे जन्मते हैं और घनश्याम जी रात के ठीक, दोनों लोग बराही में। समझो, बिना 12 बजे भगवान नहीं आएगा। बात समझ में नहीं आई लगता बताइए। चेहरे 12 बज जाता है बहुत लोगों को, बहुत लोगों के चेहरे पे 12 बज जाता है। जब तक सब लूट खप नहीं जाएगा ना, तो परमात्मा आने वाला नहीं। पहली चीज है, तो मजे की बात है। दूसरी बात, घड़ी में 12 कब बजते हैं? घड़ी में 12 कब बजते हैं? जब तीनों सुइयां एक जगह होती है। 24 घंटे में 2 बार ऐसा समय आता है जब तीनों सुइयां एक जगह होती है। बाकी कोई ऐसा समय नहीं है जिस समय पे तीनों सुइयां एक जगह हो। घंटे की, मिनट की, सेकंड की सुई, कोई ऐसा समय है जब 12 बजे के अलावा कोई ऐसा समय है जब तीनों एक जगह हो? 9 बजे 2 एक होगी, 2 सुइयां एक जगह होगी, लेकिन एक अलग होगा। 12 बजे तीनों सुइयां, घंटा की, मिनट की, सेकंड की सुई एक जगह पे होंगी, तब बजता है 12। वैसे शरीर भी क्या घड़ी है, इसमें भी 3 सुइयां हैं, कर्म की, वचन की और मन की। कर्म की सुई क्या है जानते हो? घंटे की सुई है। वचन की सुई मिनट की सुई है। और मन क्या है? सेकंड की सुई है। जैसे सेकंड टप टप भागता है ना, वैसे मन टप 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 भागता है। सेम वैसे मन क्या है? सेकंड। वचन क्या है? मिनट। और कर्म क्या है? घंटा। हमारी महासी भाषा हम कहते हैं, समझ लो। जब तक हम तीनों बिंदु पे मन से, वचन से, कर्म से एक बिंदु पर स्थिर नहीं होंगे, तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और सत्य बताओ, क्या हम मन से, वचन से, कर्म से एक बिंदु पर स्थिर हैं? हमारे मन में कुछ और होता है, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। होता है कि नहीं होता है? मन में कुछ और ही है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जब ऐसा होगा तो क्या परमात्मा मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से एक बिंदु पर स्थिर हो जाओ। जिस दिन तुम्हारा मन, वचन, कर्म समरूप हो जाएगा, जो बोलोगे वही करो, जो तुम्हारे मन में होगा वही तुम बोलोगे, और जो तुम बोलोगे वही तुम करोगे। जिस दिन ये तैयार हो जाएगा अंतःकरण में, उसी दिन परमात्मा तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। आओ हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, उसके बाद आरती एवं प्रसाद लेके आज की कथा का विराम होगा। फिर कल हम लोग भगवान की अन्य लीलाओं का श्रवण करेंगे। 2-3 बार कीर्तन करो, उसके बाद बाप ठाकुर जी आएंगे, पधारेंगे, तो हम लोग उनके ऊपर फूल, थोड़ा सा बाबा फूल ले लो, सबके हाथ में फूल दे दो। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की।
आनंद भये जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भये कन्हैया लाल की नंद के आनंद भये कन्हैया लाल की नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद